हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे वैदिक काल के बारे में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? वेद शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर ज्ञान, नॉलेज। प्रश्न संख्या 2, सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? सर्वाधिक प्राचीन वेद कौन सा है? उत्तर ऋग्वेद। सर्वाधिक प्राचीन वेद है ऋग्वेद। प्रश्न संख्या 3, आर्य शब्द किसको इंगित करता है? आर्य शब्द किसको इंगित करता है? उत्तर श्रेष्ठ या कुलीन को। आर्य शब्द श्रेष्ठ या कुलीन को दर्शाता है। प्रश्न संख्या 4, ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? ऋग्वेद में कुल कितने मंडल और सूक्त हैं? उत्तर 10 मंडल और 1028 सूक्त। ऋग्वेद में 10 मंडल और 1028 सूक्त हैं। प्रश्न संख्या 5, त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? त्रयी नाम किसके लिए प्रयोग किया जाता है? उत्तर तीनों वेदों ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद के लिए त्रयी नाम प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 6, यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? यज्ञ संबंधी विधि विधानों की जानकारी किस वेद से प्राप्त होती है? उत्तर यजुर्वेद से। प्रश्न संख्या 7, चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? चार वेदों में से किस एक वेद में जादू टोने और वशीकरण का वर्णन है? उत्तर अथर्ववेद। प्रश्न संख्या 8, उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उपनिषद किस परंपरा पर आधारित है? उत्तर भारतीय दर्शन परंपरा पर। प्रश्न संख्या 9, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर नौवा मंडल। नौवा मंडल सोम देवता को समर्पित है। प्रश्न संख्या 10, आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? आध्यात्मिक ज्ञान से संबंधित नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर कठोपनिषद। कठोपनिषद। प्रश्न संख्या 11, उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उपनिषद काल के राजा अश्वपति किस स्थान के शासक थे? उत्तर केकय के। प्रश्न संख्या 12, मोक्ष प्राप्ति के साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? मोक्ष प्राप्ति की साधन की चर्चा किस वैदिक साहित्य में की गई है? उत्तर उपनिषद में। प्रश्न संख्या 13, वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? वैदिक नदी अस्किनी की पहचान किस नदी के रूप में की जाती है? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर चिनाब नदी के रूप में।
प्रश्न संख्या 14, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक बार वर्णित नदी कौन सी है? उत्तर सिंधु नदी। प्रश्न संख्या 15, कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीतमय ऋचाओं का संकलन है? उत्तर सामवेद। प्रश्न संख्या 16, वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? वर्ण व्यवस्था का सर्वप्रथम विवरण कहां से प्राप्त होता है? उत्तर ऋग्वेद के 10वें मंडल में। प्रश्न संख्या 17, पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? पूर्व वैदिक काल में किन दो संस्थाओं का राजा पर नियंत्रण होता था? उत्तर सभा और समिति का। सभा और समिति का राजा पर नियंत्रण होता था। प्रश्न संख्या 18, ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक आभूषण के लिए होता था, किंतु प्रवर्ती काल में उसका प्रयोग किस वस्तु के लिए किया जाने लगा? समय शुरू होता है आपका अब। उत्तर सिक्के, क्वाइन के लिए। प्रश्न संख्या 18, 19, पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर शतपथ ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 20, ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना किस अभिलेख से प्राप्त होती है? उत्तर बोगियो अभिलेख। प्रश्न संख्या 21, उत्तर वैदिक काल किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर वैदिक काल किस क्षेत्र को आर्य संस्कृति की धुरी समझा जाता था? उत्तर अंग एवं मगध। प्रश्न संख्या 22, गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस काल में हुआ था? उत्तर ऋग्वैदिक काल में। प्रश्न संख्या 23, उससे पहले नोट, ऋग्वेद संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। ऋग्वैदिक संहिता में दूसरे से 7वें मंडल तक सर्वाधिक प्राचीन माने जाते हैं, इन्हें गोत्र मंडल के नाम से भी जाना जाता है। प्रश्न संख्या 23, ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? ऋग्वेद काल में जनता का विश्वास किसमें था? उत्तर बलि एवं कर्मकांड में। बलि एवं कर्मकांड में। प्रश्न संख्या 24, प्रसिद्ध दराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? प्रसिद्ध दसराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? उत्तर परुष्णी नदी, रावी। अभी प्रश्न संख्या 25, आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था? आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य स्रोत क्या था?
उत्तर पशुपालन एवं कृषि। पशुपालन एवं कृषि। प्रश्न संख्या 26, ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द किस कृषि उत्पाद के लिए प्रयुक्त किया गया है? उत्तर जौ, बार्ले। प्रश्न संख्या 27, वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली का क्या नाम था? उत्तर वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। वंशानुगत राजतंत्र प्रणाली। प्रश्न संख्या 28, यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम किस वेद में मिलता है? उत्तर अथर्ववेद में। प्रश्न संख्या 29, अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। अथर्ववेद में सभा और समिति को प्रजा की दो पुत्रियां कहा गया है। प्रजापति की दो पुत्रियां कहा। दराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद में 7वें मंडल में मिलता है। दराज युद्ध का वर्णन ऋग्वेद के 7वें मंडल में मिलता है। प्रश्न संख्या 29, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? उत्तर ऋग्वेद के 3रे मंडल में। गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। प्रश्न संख्या 30, ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? उत्तर इंद्र को। प्रश्न संख्या 31, पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? उत्तर इंद्र। प्रश्न संख्या 32, गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? उत्तर विश्वामित्र ने। गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने की थी। प्रश्न संख्या 33, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई है? उत्तर संस्कृत भाषा में। प्रश्न संख्या 34, सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? सत्यमेव जयते शब्द किस ग्रंथ से लिया गया है? उत्तर मुंडक उपनिषद से। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीमता व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सर्वाधिक पवित्र बताया गया है और इसे नदीमता व नदियों की माता की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 35, ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? उत्तर ब्राह्मणी। प्रश्न संख्या 36, जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक क्या कहलाता था? टाइम स्टार्ट नाउ। उत्तर उपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न संख्या 37, राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है? राजा का उत्पत्ति का सिद्धांत किस ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है?
उत्तर ऐतरेय ब्राह्मण में। ऐतरेय ब्राह्मण में। प्रश्न संख्या 38, शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? उत्तर ज्यामिति। प्रश्न संख्या 39, अस्तो मा सद्गम्यम वाक्यांश कहां से लिया गया है? अस्तो मा सद्गम्यम वाक्यांश कहां से लिया गया है? उत्तर बृहदारण्यक उपनिषद से। बृहदारण्यक उपनिषद से। प्रश्न संख्या 40, रचक संहिता चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? उत्तर चिकित्सा से। प्रश्न संख्या 41, वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? वैदिक काल में लंबे समय तक अविवाहित रहने वाली कन्या को क्या कहा जाता था? उत्तर अमाजू। प्रश्न संख्या 42, वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में कौन कौन शामिल थे? उत्तर ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य वैदिक काल में वश दीज श्रेणी में शामिल थे। अंत तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलता रहे। जय हिंद।